भगवान शिव कहते हैं, 1 मिनट मेरी गाय की ये कहानी सुन लेना, तेरी हर इच्छा तुरंत पूर्ण होगी। ये कथा भगवान शिव का आह्वान है उस हर एक व्यक्ति के लिए जो अपने आप को सच्चा शिव भक्त कहता है। अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो तो इस कथा को संपूर्ण श्रवण करो और पूरे भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय कमेंट में अवश्य लिखो, क्योंकि मुख से निकला ये शब्द कोई शब्द नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा की कृपा है। क्योंकि बिना उनकी कृपा के ये शब्द हमारे मुख से निकल ही नहीं सकता। हजारों व्यर्थ की बातें हमारे मुख से निकल सकती है, पर ओम नमः शिवाय तो परमात्मा शिव की कृपा होने पर ही निकलता है। सच कहता हूँ भक्तों, छोटा सा नाम है मेरे शिव का, पर जपने लगो तो बड़े बड़े काम होने लगते हैं। आज मेरा आह्वान नहीं है ये स्वयं भगवान शिव का आह्वान है उन सभी शिव भक्तों से जो कहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। तुम इस कथा का पूर्ण श्रवण कर लो भक्ति भाव से। शाम सदाशिव इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ो, क्योंकि सदाशिव ही वो नाम है जो भगवान का सबसे बड़ा नाम है। बड़े बड़े देवता भी इस नाम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी और का नहीं, मेरे भोले शंकर का नाम है। तो सच्चे भक्त हो तो पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय या शाम सदाशिव अर्पण लिखकर इस कहानी को संपूर्ण श्रवण अवश्य करो। देखते हैं कि कितने लोग सच्चे सनातनी और सच्चे शिव भक्त हैं। मैं सच कह रहा हूँ, जिसने इस कथा का पूर्ण श्रवण कर लिया तुरंत उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम सभी नमन करते हुए कहते हैं, हे महादेव, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर मैं खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, और अगर मैं हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाओ। शाम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आज जो भी व्यक्ति इस कथा को संपूर्ण श्रवण कर लेगा, महादेव की कृपा से उसकी हर एक इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। तो शिव के उस अपार कृपा से आइए हम इस दिव्य, प्राचीन और ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले जब सृष्टि निर्माण का कार्य पूरा हुआ था, तब धरती पर जीव जंतु, मनुष्य और प्रकृति सब मिलकर एक दिव्य संतुलन में थे। परंतु समय के साथ मनुष्य अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति और अधर्म के कारण इस संतुलन को बिगाड़ने लगा। धरती पर अत्याचार और अनाचार बढ़ने लगा और प्रकृति कराह उठी। इसी दौरान एक दिव्य गाय, जिसे सुरभि कहा जाता है, ब्रह्मांड में सबसे पवित्र मानी जाती है। वो सभी प्राणियों के लिए पोषण और शांति का प्रतीक थी। सुरभि ने देखा कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए गायों का दोहन कर रहे हैं। वे उनके दूध का उपयोग तो करते, पर उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता भूल गए थे। कई गाय भूखी प्यासी तड़पती थी और उनके बछड़ों को उनसे अलग कर दिया जाता था। ये सब देखकर सुरभि ने निर्णय लिया कि वो भगवान शिव से सहायता मांगेगी, क्योंकि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता है जो करुणा और न्याय के लिए अति प्रसिद्ध थे। सुरभि कैलाश पर्वत पर गई। वहाँ भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। हिमालय की बर्फीली हवाएं चारों ओर बह रही थी और पर्वत पर अद्भुत शांति का वातावरण था। सुरभि ने विनम्रता से शिवजी को प्रणाम किया और करुण स्वर में बोली, हे महादेव, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, आपकी करुणा का कोई अंत नहीं है। मैं सुरभि आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरी बात सुने और इस संसार के जीवों को अपनी कृपा से बचाए। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली
उनकी दृष्टि में स्नेह और करुणा का प्रकाश था। वे मुस्कुराए और बोले, हे सुरभि, तुम्हारे आगमन से ये स्थान पवित्र हो गया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय व्यथित है। कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? सुरभि ने अपने आंसुओं के साथ अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने बताया कि मनुष्य किस प्रकार से धर्म और सत्य को छोड़कर अपने अहंकार और स्वार्थ में डूब चुके हैं। उन्होंने प्रकृति और पशुओं का शोषण शुरू कर दिया है। गाय, जो कि सृष्टि के लिए अमृत तुल्य है, अब कष्ट सह रही है। भगवान शिव ने ध्यान से सुरभि की बात सुनी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हे सुरभि, तुम सृष्टि का आधार हो। तुम्हारे बिना ये संसार अधूरा है। मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम्हारी पीड़ा का अंत हो। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे अस्तित्व और शक्ति को प्रकट करेगी। इसे सुनकर न केवल तुम बल्कि समस्त जीव इस सत्य को समझेंगे कि गाय क्यों इस ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। भगवान शिव ने सुरभि को गाय की उत्पत्ति और उसके महत्व की एक अद्भुत कथा सुनाई। उन्होंने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने संसार का निर्माण किया तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर जीवन के लिए पोषण का अभाव है। उन्होंने भगवान विष्णु से परामर्श किया। तब विष्णु ने समुद्र मंथन का आयोजन किया। इस मंथन से अमृत, लक्ष्मी और अन्य कई दिव्य वस्तुओं के साथ गाय भी प्रकट हुई। गाय का नाम कामधेनु रखा गया, जिसका अर्थ है इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। कामधेनु को यह वरदान दिया गया कि वो संसार को पोषण प्रदान करेंगी। उसके दूध से अमृत की तरह ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होंगी। परंतु ये भी कहा गया कि यदि कोई गाय का अनादर करेगा तो वो अपने भाग्य को स्वयं बिगाड़ लेगा। भगवान शिव ने आगे बताया कि कैसे प्राचीन काल में गायों को धर्म का प्रतीक माना गया। ऋषि मुनि उनकी सेवा करते थे और उनका आदर करते थे। परंतु कलयुग में मनुष्य अपनी लोभ और अहंकार में गाय का महत्व भूलने लगा। इसी कारण पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। सुरभि इस कथा को सुनकर रो पड़ी। उसने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपकी इस कथा से समझ गई हूँ कि गाय केवल पोषण का स्तोत्र नहीं है बल्कि सृष्टि का आधार है। परंतु मुझे भय है कि मनुष्य इस सत्य को समझने में असमर्थ है। कृपया उन्हें भी जागरूक करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सुरभि, मैं तुम्हारे लिए इस संसार में धर्म का संदेश फैलाऊंगा। मैं स्वयं पृथ्वी पर जाऊंगा और गाय के महत्व को मानव जाति को समझाऊंगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि कोई व्यक्ति सदाशिव नाम से तुम्हारी और मेरी इस कथा का वर्णन किसी महान आत्माओं को करेगा, और जो महान आत्माएं पूरी श्रद्धा भाव से हम दोनों के इस संवाद और इस कथा को सुनेगी, मैं उन्हें मनोवांछित फल का आशीर्वाद दूंगा और मेरी शक्तियाँ उनके घर में जागृत हो जाएगी। सुरभि की व्यथा सुनने के बाद भगवान शिव ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हे सुरभि, ये समय है कि मैं स्वयं पृथ्वी पर जाके धर्म की स्थापना करूं और मनुष्य को ये सिखाऊं कि गाय मात्र एक पशु नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कार्य करूंगा जिससे तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और अपनी जटाओं को जोर से झटका, जिससे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से शिव ने गौरक्षक नामक अपना एक विशेष रूप धारण किया। इस अवतार में उनके माथे पर चंद्रमा के साथ एक चमकती हुई गाय का चिन्ह था, जो उनकी करुणा और न्याय का प्रतीक था। उनकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि कैलाश पर्वत और उसके चारों ओर की प्रकृति आनंद से झूम उठी थी। भगवान शिव ने गौरक्षक के रूप में पृथ्वी पर कदम रखा।
उन्होंने एक छोटे से गांव को चुना जहां गायों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा था। ये गांव एक बार हरे भरे चारगाहों और प्राकृतिक सुंदरता से भरा था, लेकिन अब यहाँ की ज़मीन बंजर हो चुकी थी। लोग अपने स्वार्थ के कारण गायों का शोषण कर रहे थे। गांव में पहुंचते ही भगवान शिव ने देखा कि एक बूढ़ी गाय अपने बछड़े के लिए भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही है। वो भूख और प्यास से कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन गांव के लोग उसकी मदद करने के बजाय उसके धुतकार रहे थे। शिव के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने उस गाय के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। जैसे ही शिव का स्पर्श उस गाय को मिला, वो तुरंत स्वस्थ हो गई। उसका बछड़ा आनंद से कूदने लगा। ये चमत्कार देखकर गांव के लोग दंग रह गए। वे एकत्र हो गए और गौरक्षक के दिव्य रूप को देखने लगे। गांव के मनुष्य ने शिव से पूछा, हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं और ये चमत्कार कैसे किया? शिव ने गहरी और गंभीर आवाज में उत्तर दिया, मैं वो हूँ जो हर प्राणी के हृदय में बसता है। मैं वो हूँ जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। तुम लोगों ने अपनी लोभ और अहंकार में गायों के साथ जो अन्याय किया है, वो सब अब सहन नहीं होगा। गाय कोई साधारण पशु नहीं है, वो सृष्टि का आधार है। उसका अनादर करने वाले को सृष्टि कभी क्षमा नहीं करती। गांव के लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव ने उन्हें गायों की सेवा और संरक्षण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, यदि तुम लोग गाय का सम्मान करोगे और उसकी देखभाल करोगे तो ये भूमि फिर से हरी भरी हो जाएगी, लेकिन यदि तुमने अपना आचरण नहीं बदला तो तुम्हारे कष्ट मैं स्वयं और बढ़ा दूंगा। भगवान शिव ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए गांव की सूखी जमीन को पुनः हरा भरा कर दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि गाय केवल दूध का स्रोत नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्राणी है जो पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखती है। उन्होंने सुरभि को वहां बुलाया और कहा, हे सुरभि, अब ये गांव तुम्हारे लिए एक सुरक्षित स्थान होगा। यहाँ के लोग तुम्हारे और अन्य गांवों का आदर करेंगे। सुरभि ने शिव को धन्यवाद दिया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से आज मेरे हृदय को शांति मिली है। आपने मेरी पीड़ा को दूर किया है और इस संसार को धर्म का संदेश दिया है। भगवान शिव ने अपने गौरक्षक रूप में पूरे संसार में यात्रा की। जहाँ जहाँ वे गए, उन्होंने गाय के महत्व का संदेश फैलाया। उन्होंने मनुष्य को सिखाया कि यदि वे प्रकृति और गायों का सम्मान करेंगे तो उन्हें जीवन में सुख और शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। शिव ने एक दिव्य वचन भी दिया, जो भी व्यक्ति गाय की सेवा करेगा और उसकी रक्षा करेगा, मैं सदैव उसके साथ रहूँगा, और जो गायों का अनादर करेगा उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान शिव ने गौरक्षक रूप में कई गांवों का और नगरों का भ्रमण किया। जहाँ जहाँ वे गए, उन्होंने लोगों को गाय के महत्व और उसके प्रति कर्तव्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि गाय केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि धरती पर मानव के जीवन के लिए एक आशीर्वाद है। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने कई चमत्कार किए, जिससे लोग उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करने लगे। एक ऐसी घटना ने सभी का ध्यान खींचा जब भगवान शिव ने एक अहंकारी राजा को गाय का महत्व समझा दिया। एक बार भगवान शिव एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहाँ का राजा बेहद अहंकारी था। वो राजा अपनी शक्ति और धन के मत पर चूर था। उसने अपने राज्य में ये नियम लागू किया था कि कोई भी गाय उसके खेतों में चर नहीं सकती थी। उसने अपने सैनिकों से कहा था कि जो भी गाय उसके खेतों में प्रवेश करे, उसे पकड़कर कारावास में डाल दिया जाए। राजा के इस कठोर नियम के कारण राज्य की गायें भूखी प्यासी मरने लगी। ये देखकर भगवान शिव ने उस राज्य में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी गाय, जिसे सुरभि की संतानों में से एक माना जाता था, भूख से तड़प रही थी। उसकी हालत देखकर भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वो इस राजा को सबक अवश्य ही सिखाएंगे। भगवान शिव ने
गाय को राजा के खेत में भेजा। गाय जैसे ही खेत में घास चरने लगी, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। राजा ने गाय को देखकर क्रोधित होकर कहा, ये गाय मेरे खेत में चरने की हिम्मत कैसे कर सकती है? इसे तुरंत दंड दिया जाए। भगवान शिव उसी समय वहां पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, ये गाय कोई साधारण प्राणी नहीं है। ये सृष्टि का पोषण करने वाली और मानवता की पालनहार है। इसके प्रति अन्याय मत करो। राजा ने व्यंग करते हुए कहा, कौन हो तुम जो मुझे उपदेश देने आए हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ और यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ। गाय के प्रति मेरे मन में कोई दया भाव नहीं है। ये मेरी संपत्ति को नष्ट कर रही है और मैं इसे सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम गाय का महत्व नहीं समझते तो मैं तुम्हें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। ये कहकर भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और उसे आकाश की ओर फेंका। जैसे ही त्रिशूल आकाश में गया, राज्य में भारी अकाल आ पड़ा। खेतों की हरियाली सूखने लगी, नदियां सूख गई और लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। राजा ने यह सब देखा और भयभीत होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करो। मैं अपने अहंकार के कारण गाय के महत्व को नहीं समझ पाया। कृपया इस राज्य को पुनः समृद्ध बना दे। मैं गाय की सेवा करूंगा और अपने राज्य के सभी लोगों को इसके प्रति आदर कराना जरूर जरूर सिखाऊंगा। भगवान शिव ने राजा को क्षमा कर दिया और कहा, गाय केवल तुम्हारे राज्य के लिए नहीं, अपितु पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण है। इसे सम्मान देना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया और उसी क्षण राज्य में वर्षा होने लगी। नदियां फिर से भर गई, खेतों में हरियाली छा गई और राज्य दोबारा से समृद्ध हो गया। राजा ने भगवान शिव से वचन लिया कि वो हमेशा गायों की सेवा करेंगे और अपने राज्य में लोगों को भी यही अवश्य सिखाएगा। भगवान शिव ने आगे कहा, गाय धर्म का आधार है। इसके दूध से पोषण, गोबर से कृषि और इसके प्रेम से सृष्टि का संतुलन बना रहता है। जो भी गाय का अनादर करेगा वो अपने पापों का फल अवश्य भोगेगा और जो इसकी सेवा करेगा उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। भगवान शिव ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने कई जगहों पर जाकर गाय के महत्व को समझाया। धीरे धीरे उनकी शिक्षाओं ने पूरे संसार में एक नया धर्म जागृत किया, जहाँ गायों को पवित्र और पूजनीय माना गया। भगवान शिव ने जब अपने गौरक्षक रूप में गाय के महत्व का प्रचार कर दिया और धर्म की पुनः स्थापना की, तब उन्होंने सुरभि को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे सुरभि, आज से तुम केवल पृथ्वी की गायों की माता नहीं हो, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए पूजनीय हो। तुम्हारा नाम हर युग में अमर रहेगा। जो भी तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें सम्मान देगा, उसकी हर इच्छा मैं स्वयं पूर्ण करूँगा और जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा वो अपने पापों का फल अवश्य भोगेगा। भगवान शिव ने सभी भक्तों के लिए एक सरल नियम दिया, जो भी गाय की पूजा करेगा उसे मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। गाय के प्रति करुणा और सेवा ही मेरे प्रति सच्ची भक्ति का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति की इच्छाएं 3 कारणों से पूर्ण होती है। पहला, धार्मिक फल। गाय को भगवान की कृपा का प्रतीक माना गया है। उसकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, पारिवारिक सुख। गाय की सेवा करने से परिवार और शांति और समृद्धि बनी रहती है। तीसरा, आध्यात्मिक मोक्ष। जो भी गाय को आदर और प्रेम देगा उसे भगवान शिव और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिव ने कहा, मेरे प्रिय भक्तों, गाय की सेवा और उसका सम्मान मेरे प्रति भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। मैं हर उस भक्त की इच्छाएं पूरी करूंगा जो गाय की सेवा सच्चे मन से करेगा। जब तुम गाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई भक्त इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये कथा उसके जीवन में धर्म, शांति और समृद्धि लाएगी। उसे कोई भय या कष्ट कभी छू नहीं सकेगा।
और इसीलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर अभी तक तुमने गाय के इस कथा को सम्मान नहीं दिया है, यानी लाइक नहीं किया है, शाम सदाशिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कीजिए, क्योंकि महादेव की कृपा अब बस आप पर होने ही वाली है। भगवान शिव और गाय की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में संतुलन, करुणा और सेवा का कितना महत्व है। गाय केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि सृष्टि की आधारशिला है। उसकी सेवा करना भगवान शिव की सेवा करने के बराबर है। जो भी इस कथा को सच्चे हृदय से सुनेगा, उसका जीवन समृद्ध होगा और वो भगवान शिव का सच्चा भक्त आजीवन कहलाएगा। इसी के साथ में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, सांब सदाशिव अर्पण।